हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आई हूँ जो बिहार की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल में जो भी आने वाली वैकेंसीज होगी उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती मीन्स फ्रेंड्स, किस चीज़ की वैकेंसी है? सिपाही भर्ती की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे एक एड्रेस दिया गया है, सरदार पटेल भवन, छठा थल, क्लॉक ब्लॉक A626, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना 800023। वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in। तो फ्रेंड्स, ये वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट, बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के रिक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 24/7/2020। मीन्स फ्रेंड्स, इसकी लास्ट डेट क्या है? 24/7/2020 मीन्स 24 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन पत्र की। ठीक है, विज्ञापन संख्या 1/20/2020। बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही पद, वेतनमान लेवल 3 ₹21,700 to 69,100 की रिक्तियों की संख्या 454 मीन्स 454 है। इन पदों पर नियुक्त हेतु विज्ञापन संख्या 1/2020 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 24/6/2020 से प्रारंभ होगी। मीन्स फ्रेंड्स, 24 जून से ये विज्ञापन संख्या की ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्ट होगा। 24 जून से आपको फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता। बिहार राज्य की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की महिला होनी अनिवार्य है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके। अभ्यर्थियों की राष्ट्रीयता भारतीय इंडियन होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, दिनांक 1/1/2020 को सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के सांस्कृतिक बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/1/2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण पत्र के अनुसार निम्न होगी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष। गृह रक्षकों के भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए अनुसूचित जनजाति कोटि की महिला गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म जाति के आधार पर की जाएगी। नियुक्ति की प्रक्रिया, प्रथम चरण लिखित परीक्षा, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। वैध अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। कितने मार्क्स की होगी? 100 अंक की होगी लिखित परीक्षा। प्रश्न पत्र 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इट इन माइंड। OMR उत्तर पुस्तिका, ये 2 प्रतियों में
होगी, जिसमें से 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR आधारित उत्तर पत्रिका पर वांछित सूचनाओं के अनुसार करेंगे। उत्तर पत्रिका OMR पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं है भरने अथवा गलत प्रविष्ट करने के स्थिति में उम्मीदवारी स्वतः रद्द समझी जाएगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके लिए परिषद जिम्मेवार की नहीं होगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर सिलेबस शीर्ष के अंदर सिलेबस फॉर ADV.012020 टैब पर देखा जा सकता है तथा वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। मीन्स फ्रेंड्स, आपका जो पाठ्यक्रम है वो आप इसके अंदर आपको मिलेगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे आपको आपका पाठ्यक्रम मिलेगा। ठीक है, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा के लिए अर्हता क्वालिफाइंग होगी। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मीन्स अगर आपको 30 से कम अंक आते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको 30 से ज़्यादा ही अंक लाने हैं फ्रेंड्स। उसके बाद द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इसमें निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी। दौड़ अधिकतम 50 अंक, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दैट इज अधिकतम 5 मिनट में 4 मिनट से कम 50 अंक, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक 40 अंक, 4 मिनट से 20 सेकेंड से अधिक एवं 4 मिनट 4 सेकेंड तक 30 अंक, 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिलाओं अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, गोला फेंक नेक्स्ट होगा आपका, उसमें अधिकतम 25 अंक होने चाहिए आपके। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक 9 अंक, 13 फीट से ज़्यादा एवं 14 फीट तक 13 अंक, 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट तक 17 अंक, 15 फीट से ज़्यादा एवं 16 फीट तक 21 अंक और 16 फीट से ज़्यादा 25 अंक। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। इसके बाद ऊंची कूद में फ्रेंड्स अधिकतम 25 अंक होने चाहिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट, 3 फीट मीन्स 13 अंक, 3 फीट 4 इंच 17 अंक, 3 फीट 8 इंच 21 अंक और 4 फीट 25 अंक। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स मेधा सूची में फ्रेंड्स शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं अर्थात दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयारी की जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख स्तर पर में भाग नहीं लेना दिए जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है। दिनांक 24/6/2020 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाइट www.csb.bih.nic.in पर विस्तार से बताया गया है। तो आपको इस वेबसाइट पर और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का क्रय करना होगा। आवेदन पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किए जाएगा। अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 112 रुपये है। ठीक है,
आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य कितना है? 112। किनके लिए? अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम से सभी सूचनाएं सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की वेबसाइट www.csv.bih.nic.in पर जाकर बिहार पुलिस को के टैब या एडवर्टाइज बाय ग्रुप में जाकर एडवर्ट नंबर 12020 पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिए गए आवेदन पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अनिवार्य है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिए जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनको अयोग्य मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें से कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आवेदन पत्र में यदि आवेदिका गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अतः आवेदिका पूर्णतः आश्वस्त होले कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखती है। आवेदन पत्र में यदि आवेदिका स्वतंत्र सेनानी को पोती नतीनी अथवा गृह रक्षक होने का दावा करती है और संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट। ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वितीय भाग में उम्मीदवार को वांछित सूचनाएं यथा पिता पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। इसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश। भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र के केंद्रीय चयन परिषद को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। अर्थात पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की पावती फोटो सहित की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखे। केंद्रीय चयन परिषद से पत्राचार करते समय आवेदन पत्र की पावती एक्नॉलेजमेंट की छाया प्रति निश्चित रुपए से संलग्न करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपको पता ही है 24 जुलाई 2020 निर्धारित है। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदन के सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो बिहार की वैकेंसी का है। तो फ्रेंड्स बिहार की वैकेंसी किस लिए है आपको बताया मैंने इस पूरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलती रहे। तो ये थी हमारी सिपाही की भर्ती फ्रेंड्स। तो अगर आप जाना चाहो तो आप उस वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हो। एंड इसकी लास्ट डेट कब से कब तक है? 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में। ठीक है।